हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौबे शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर टिग्नोमेट्री। आज मैं आपको इस वीडियो में टिग्नोमेट्री के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एसएससी प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये मेरा मानना है बच्चों, मेरा ये मानना पूरा है कि अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो हमारे इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीख कर जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बस आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इफ 7 sin अल्फा विच इज इक्वल टू 24 cos अल्फा, ये हमारी कंडीशन दे रखी है, then we have to find the value of 14 tan alpha minus 75 cos alpha minus 7 sec alpha। ठीक, तो हमसे सबसे पहले जो हमें कंडीशन दी हुई है, हम उसको कंडीशन को हम सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन कंडीशन इज इक्वल टू 7 sin alpha बराबर में हमें दे रखा है 24 cos alpha के बराबर। ठीक है, ये हमने गिवन उतार दिया और जो मुझे गिवन कंडीशन दे रखी है वो हम भाई ये कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है। तो इस कंडीशन जैसा कि आपको पता है कि देखिए अल्फा हमारा रिस्पेक्टेड एंगल है, तो हमें पता लग गया कि इस हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा अल्फा जो है वो मेजर एंगल है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमारा जो अल्फा है वो भाई 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। π/2 का मतलब भाई क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री, और भाई ये होना भी चाहिए। तो इतना अब मेरे सामने क्लियर हो गया कि जो हमारा जो अल्फा ये जो एंगल है ना भाई, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, यहां पर से अगर हम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें तो भाई मेरे हिसाब से 24/7 आ जाएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 24/7 और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है tan अल्फा के बराबर विच इज इक्वल टू 24/7। आपको इतनी सी बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और आपको ये पता ही है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हमारे मेजर 6 ही फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, जो कि ये tan भी हमारा बहुत मेजर फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो हमारा tan है ये साइन अपॉन कॉस अल्फा का क्या होता है, रेशियो होता है। जैसा कि आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि पंडित भोला प्रसाद और हर हर भोले और सोना चांदी तोले। तो यहां पर से अगर हम बात करें tan अल्फा बराबर होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है और बेस की वैल्यू 7 है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और हाँ, तो अगर हम कहें कि 24 7, तो भाई अगर हम हाइपोटेनस डायरेक्ट लिख दे तो भाई डायरेक्ट 25 होता है, मतलब 25 24 7 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। इसको हम चाहे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 576 प्लस 49 होता है भाई 625 के बराबर। और यहां से आप देख लीजिए 25 का स्क्वायर भी क्या होता है, 625 होता है। तो इसलिए मैंने इस हाइपोटेनस की वैल्यू को स्टूडेंट प्लीज डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आप अगर वैसे निकालना चाहे पाइथागोरियन स्टेटमेंट यहां लगेगी, थ्योरम लगेगी, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये उसका स्टेटमेंट होता है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड से उसका स्टेटमेंट होता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा दी है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमें साइन की वैल्यू देता है, कॉस हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan हमें देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो हमसे अब देखो क्या क्या पूछा है। tan अल्फा तो मेरे पास है ही, हम कॉस अल्फा में निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है भाई वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होती है, क्लियर है। और बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7/25। और अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले क्लियर कराया कि कॉस अल्फा को हम लोग क्या, मतलब कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा का रेसिप्रोकल। तो मतलब 7/25, तो सेक अल्फा हमारा हो जाएगा 25/7। बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होंगे। अब tan अल्फा भी हमें पता है, cos अल्फा भी हमें पता है और sec अल्फा भी हमें पता है। इनकी वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बात करेंगे 14 इंटू tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है स्टूडेंट प्लीज, 24/7 माइनस 75। ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू है भाई 7/25 एंड माइनस 7 इंटू सेक अल्फा की वैल्यू है भाई 25/7। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा 14 होता है, 25 3 75 होता है और 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया है। तो यहां पर से आपका आंसर आने वाला है 24 2 जा 48 माइनस का 21 और माइनस का 25।
5। बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने आपका एक एक स्टेप क्लियर किया, बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से आज सीख के ही जाना है। तो देखिए 48 माइनस 21 माइनस 25 एक आसान सी कैलकुलेशन है, 48, ठीक है, और इससे आप ये 46 हो जाएगा, तो 48 में से 46 दिया, आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझा दिया है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उससे मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक समझाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और वो वीडियो भी आप अगर चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को उससे मिलेगा। तो मेरा मानना है स्टूडेंट्स, आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ रही है, तो इसके लिए एक लाइक तो हमारे वीडियो पे बनता है, और चैनल सब्सक्राइब भी बनता है स्टूडेंट, ठीक है, सपोर्ट प्लीज बनाए रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जैसे एक एक क्वेश्चन पे आपको जो जो मुझे समझना मिलेगा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि हमसे पूछा गया है कि इफ, मतलब हमें दिया गया है यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, क्लियर है। साथ ही साथ हमसे कहा गया है कि जो एंगल a प्लस बी है, मतलब एंगल a और एंगल b, आपको यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, a और b जो है वो 90 से छोटा है, क्लियर हो गया पहली कंडीशन में, बिल्कुल ठीक है। हमसे एक बार फिर से कि इफ tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है, एंड tan a माइनस बी की वैल्यू जो है 1/√3 दे रखी है, और एंगल a प्लस बी जो है वो हमें लेस देन 90 डिग्री, और एक कंडीशन ये कि a जो है वो b से बड़ा है या फिर बराबर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या है इसका कंडीशन में, क्या है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब a जो है वो b से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो आपको मैंने पूरा समझा दिया है, अब हम कंडीशन बाय कंडीशन आपको लेके चलेंगे। tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू √3 दे रखा है, अगर हम बेटा इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, और यदि tan a माइनस बी अगर 1/√3 दे रखा है, तो यदि हम इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको एक बात बता दें, हमने दोनों इक्वेशन मान ली है, और इक्वेशन असल में होता क्या है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अभी देखिए ये दोनों हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या है भाई, बराबर है, तो ये हमें क्या सिखाती है, इक्वेशन सिखाती है हमें। तो एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब हम अगर पहले इक्वेशन से बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 कि tan a प्लस b, तो tan वो √3, तो √3 का भाई हम सीधा सीधा अगर हम आपसे कह दें तो √3 की वैल्यू होती है tan 60 के बराबर, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि a प्लस बी की जो यहां पर से वैल्यू है वो भाई मेरे किसके बराबर आ जाएगी, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, tan से tan यहां पर काट देते हैं। बच्चों हम आपको अभी से क्लियर कर रहे थे कि फंक्शंस कभी भी आपस में कटते नहीं है, फंक्शंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जैसे कि tan है तो हम इसे sin अपॉन cos ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी फंक्शंस एक दूसरे से कटते नहीं है। जी आप बिल्कुल समझ रहे हो। सिमिलरली अगर हम यहां पर से बात करें तो भाई, तो हम यहाँ पे अगर स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दें तो a माइनस बी, चलिए हमने आपको एक स्टेप कराने का वादा करा है, तो ये देखिए यहाँ पर 1/√3 भाई क्या होता है, tan 30 तो होता है, तो यहाँ पर से a माइनस बी की जो वैल्यू है वो भाई कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 हो गई, बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स इसमें आपने दे रखे, एक a है और एक b है। तो हमें सिखाया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं तो उन इक्वेशन को हम क्या करते हैं भाई, तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे आसान एलिमिनेशन माना जाता है, इनको सीधे सीधे आप माइनस कर दीजिए। ये देखिए b से b आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्या इसमें 45 डिग्री का ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। हमसे सिर्फ a की वैल्यू पूछा था, लेकिन हम इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहें तो b का भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरे हिसाब से तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 डिग्री। अब हम अपना वेरीफाई कर लेते हैं कि a जो है या तो b से बड़ा है या बराबर है, मतलब a की वैल्यू बड़ी आ रही है और b की वैल्यू क्या है, छोटी आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपके दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको इसमें दिया है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। हमें गिवन दे रखा है इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है b ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें वैल्यू बतानी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज।
हम जब भी कोई क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी अप्रोच जाननी चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। कि भाई सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि भाई हमें एक्स स्क्वायर, मतलब हमें एक्स स्क्वायर दे रखी है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी स्टेप ये कि ए स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाए और उनका रेशियो, तो मतलब अगर हमें इसकी मदद से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाए और इसकी मदद से हमें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल जाए तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो इनका स्क्वायर कर दीजिए प्लीज, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहां पर भी भाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट में लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो स्टूडेंट्स क्लियर होगा क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से स्टूडेंट आप प्लीज सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस, अभी देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। सिमिलरली अगर हम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई कैलकुलेट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम आपको ये भी बता दें ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टर्म है, माइनस 2ab ये वाला टर्म है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, फिर से स्टूडेंट्स हम लोग वही स्टेप अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। बिल्कुल स्टूडेंट्स एक एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा, हमारी अप्रोच बिल्कुल सही आ रही है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर बेटा निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखेंगे साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बचेगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 2 होता है और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हम लोगों ने क्या करा, अप्रोच वाइज हमने अपनी लगाई और आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बेटा होता है साइन 2 थीटा। सिमिलरली यहां पर अब इनको हमें क्या करना था, ऐड हमें करना था, तो हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है 2, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है। अब हमसे कहा गया है चौथा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको स्टूडेंट मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमसे भाई कहा गया है द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कि भाई ये वैल्यू जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होगी इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के, ठीक। तो हमें जो गिवन कंडीशन दे रखी है सबसे पहले उसे हम भाई पूछें कि भाई, या फिर हमें ये कुछ भी आप लिख दीजिए, तो आप चाहे यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ये है, इसकी हमें भाई वैल्यू बतानी है। बिल्कुल कॉट जो है वो भाई रेशियो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। टेन होता है रेशियो साइन अपॉन कॉस का, और जो टेन होता है देखो टेन जो है उसे हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो यहां से आप स्टूडेंट्स क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा को प्लीज कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आपका रिमेनिंग बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक स्टेप क्लियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आप एलसीएम प्लीज ले लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल स्टूडेंट्स क्लियर है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू। इट मींस अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू किससे हो जाएगा स्टूडेंट मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप फिर से देख लीजिए ये हमारे पास बन चुका है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग तो स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो रेशियो होता है वो भाई किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या ये ऑप्शन कहीं पे है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब मैंने आपको 4 सवाल बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं। 5th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम लोगों को दिया गया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें वैल्यू बतानी है कॉट थीटा की, ठीक है। तो आसान सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, तो हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है हम लोग पहले उस पर काम करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉट थीटा मुझे कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो हम लोगों ने पहले अपनी अप्रोच पे हम सही जा रहे हैं कि हमसे हमें क्या गिवन दे रखा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो हम अपना वही कंडीशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, मतलब साइन थीटा जो होता है ना भाई वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए है वो परपेंडिकुलर है और जो ये आपकी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये आपकी हाइपोटेनस है। इसका मतलब बेस कहीं ना कहीं मिस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन साइड तो चाहिए होती, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अगर ये तीन साइड हमें पता है तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, वही अपना हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर से हम आए मेरे भाई बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए, रूट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, बी आ गई है। ठीक है, क्योंकि बेस स्क्वायर बराबर कितना था स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर था, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि जो बेस है वो भी हमारा क्या आ गया है, बी आ गया है। अब हमसे पूछा गया है कॉट। ठीक है, तो जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब जो कॉट है वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस दैट कॉट थीटा इक्वल टू बेस हमारा कितना आया है, बी आया है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना है भाई, ए है। तो बी अपॉन अगर यहाँ कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मतलब स्पीड से आप चाहें तो ये ना नहीं मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब मुझे तो पूरा मतलब थोड़ा सा बताना है, इससे सभी लोग स्टूडेंट सीख सकें। तो मैंने जो 5 क्वेश्चन जो मैंने टारगेट लेके इस पे चला था, तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी मतलब अच्छे तरीके से आपको एक एक एक्सप्लेनेशन दिया है। और मेरा मानना है स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी तो कुछ ना कुछ तो 1 से 2 मतलब कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखने को स्टूडेंट जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कीजिए और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते।